हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है भाई आपका एक बार दोबारा से हमारे चैनल के अंदर। और हर बार हम आपको अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। आज कुछ खुशी के पल कहूँ या फिर फुर्सत के पल कहूँ, जो दोस्त एक साथ बिताना पसंद करते हैं। तस्वीरें आपने देखी वीडियोज़ के अंदर। एक पौधा जो पर्यावरण प्रेमी होता है, समाज प्रहरी कहूँ या सजग प्रहरी कहूँ या पौधों के प्रति प्यार करने वाले कहूँ, क्योंकि वही लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो शायद आगे की सोचें। आज कुछ यार दोस्त मुझे मिले जो स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही, पहली कक्षा से कहूँ, जो साथ में पढ़ते थे, साथ में ही खेलते थे, साथ में ही हंसते थे। आज हर चीज़ के अंदर और साथ में ही सिलेक्ट हो गए। सबसे बड़ी बात तस्वीरों के अंदर देखना चाहूँगा, ये भाई साहब हैं, तस्वीरों में दिखा दें। ये दिनेश भाई साहब हैं, पटवारी लगे हुए हैं। ये भाई साहब हैं। दोनों की पिछाड़ में शक्ल जो है थोड़ी सी अलग अलग है, दोनों देख लो। प्रवीण भाई साहब हैं, प्रदीप भाई साहब हैं। ये रहना पुलिस में लगे हुए हैं। प्रवीण हूँ ये शायद मुझे लगता है कि आप प्रवीण हैं। और ये भाई साहब हैं जो संदीप जी हैं, जो राजस्थान के अंदर पीटीआई जो है अध्यापक पद में चयनित हुए हैं। और आज खुशी के पल ये हैं कि भी खुशी से मिलना, इत्तेफाक ये हो गया कि भी आज चारों एक टाइम पे छुट्टी आए हुए थे और सोचा कि भी एक हमने बगीची जो है वो तैयार कर रखी है। उस बगीची के ऊपर अब आज पौधारोपण करते हैं। और साथ साथ में जो फोटो तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, और साथ में माता जी हैं, हमेशा इनका आशीर्वाद साथ रहा है। भाई साहब से पहले बातचीत कर लेते हैं कि भी स्टार्टिंग से ही आप लोग पढ़े हैं। चलो प्रवीण जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण ही नाम होगा ना? हाँ, प्रवीण। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक? बिल्कुल बढ़िया जी। मतलब मौका छोड़े को नहीं? बिल्कुल मौका तो मतलब कभी छोड़ना ही नहीं हैं? चाहिए। और देखो वो भी होता जो मौके पर ही चौका लगा जाए, वो ही जाना मतलब जाता एक है। बात है, देखो छुट्टी आवे हैं हाँ। तो सोचे नु कि भी आज पार्टी शार्टी करांगे, आज यार उड़े रिश्तेदारी में जावांगे, आज तमी छुट्टी आओ हो जिद्दे मैंने इस बगीचे में दिखो आओ। बिल्कुल देखो, इससे जब हम प्रकृति ने हम सबको इतना कुछ दिया है और हम जो भी पार्टी करते हैं और करते हैं, जो खुशी के पल एंजॉय करते हैं, वो जब प्रकृति हमें खुशी के पल देती है तो क्यों ना हम उन खुशी के पलों को ही प्रकृति में अपना निवेश कर दें। तो उसी तरह से हम अब आज चारों मिले तो हमको भी ख्याल आया कि क्यों ना चारों इस खुशी के अवसर पर जब हम मिले हैं तो इन पौधा रोपण के साथ इन खुशी के पलों को बांटा जाए। आगे चल के जब लंबी लाइफ होगी, सेवानिवृत्ति हो गया, उसके बाद में जब खाली समय होगा बैठने के लिए और कोई साथी नहीं होगा, जब वो साथी होंगे तो ये पौधे होंगे, उस समय हमको वो याद आएगी कि ये वो शुरुआत के दिन थे और ये आज हमारे ये दिन है। उस समय पर ये हमें खुशी के अवसर और ज्यादा भी प्राप्त होने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा। देखो भागदौड़ भरी जिंदगी है, पहले का टाइम था, लेकिन आज जिसके पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग हैं भाई, समय होते हुए भी ये बोल देते हैं। क्यों संदीप भाई साहब, आपने देखा होगा, देखो पढ़े हैं, लिखे हैं, मतलब आज सेट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद समय किसी के पास नहीं होता। लेकिन ये जो समय होता है ना, वो बड़ा कीमती होता है। तो आज ये थोड़ा चलते चलते हम बातचीत करेंगे। तो आप जॉब में लगे हैं, कैसा लगा? और पौधा लगा करके जो है वो कैसी सोची आपने इस चीज? जॉब लगने के बाद अच्छा लगा और उससे अच्छा पौधा लगा के लगा, जिससे कि हम साथ पढ़ रहे हैं। प्रदीप है, प्रवीण है, दिनेश भाई है, साथ पढ़े हैं। बैठे थे तो बोले कि भाई इच्छा है कि पौधा लगाएं। मैं चलो लगा दें, अच्छी बात है, पौधा लगाना भी चाहिए। तो इस जगह पे पहुंचे आप। देखो कई जगह होते हैं हम पौधे लगाएं, लेकिन लगाने के बाद वो पौधा 5 दिन बाद बकरी खा जाए, उसको भैंस खा जाए। लेकिन ये चीज आपने देखी, पूरा ग्राउंड बेल्ट देखा आपने। जो पौधा लगाया गया है वो अच्छी हालत में है और उसको पानी भी मिल रहा है, मतलब सारी चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, ये इसका ध्यान रखना चाहिए। गाँव वालों ने सपोर्ट कर रखे हैं इनको, मैं तो अच्छी बात मानता हूँ इनकी। और देखो सही बात है भाई, खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये भी छुट्टी आते हैं, प्रदीप प्रवीण जैसे भी इनको मौका मिलता है तो इनकी देख रेख करते हैं, अच्छी बात है इनकी। और दिनेश भी कभी कभी सेवा दे देता है यहाँ। अच्छी बात है पटवारी साहब का भी। बिल्कुल। देखो पटवारी जी हैं भाई, हल्कम धरती माफ दे रहे हैं। आज जुप्पा की धरती मापी पौधे का मूल्यांकन कराया, कैसा लगा पटवारी जी? बहुत बढ़िया लगा। हमारा जी बड़े भाई संदीप कोठड़ा से जिनका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान में एज ए पीटीआई, तो बहुत खुशी के पल हैं। और हम भी मतलब आशा करते हैं कि भाई अपनी सर्विस के दौरान मतलब पर्यावरण को इसी मुहिम को आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आगे चलते रहें। बिल्कुल। देखो आप लोगों ने एक अलग सी सोच शुरू कर दी। चाहे आपका ब्याह हो तो भी पौधा लगाओगा, मतलब या जो टीम में देखने लग रही हूँ, कोई जन्मदिन हो तो भी पौधा लगाओ, कोई ब्याह हो तो भी पौधा लगाओ। और मतलब हर चीज पर आज छुट्टी आ रहे हो, भाई साहब की ज्वाइनिंग हुई है तो पौधा लगाए। तो यह जो आपकी टीम है, मतलब कहाँ तक की सोच रखते हैं? देखो इसकी प्रेरणा मिली हमें सत्यवान जी त्रिवेणी बाबा से। उन्होंने मतलब रास्ता दिखाया। उसके बाद दर्शनानंद जी अंकल जी से, लोकराम नेहरा जो भी बहुत बढ़िया पर्यावरण प्रेमी है। तो आज आ रहे थे हम, गिगड़ाव बैठे थे, चाय से
का प्रोग्राम था, भाई चाय पियेंगे, बैठेंगे, थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, बात अच्छा, करेंगे। हाँ। फिर बोले भाई यहाँ के बजाय मतलब बगीचे में चलते हैं, देखो भाई तस्वीरों में पौधे भी देखते रहो लगाएंगे, और आप। मतलब यहाँ सारी बातचीत भी हो जाएंगे। तो यहाँ आए और बहुत ही अच्छा लगा। 2-2.5 साल पहले के पौधे देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ भी दे रहे हैं, पक्षी भी चहचहा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ बैठकर ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ उठकर जाने का मन नहीं कर रहा है। देखो देखो बहुत कम चीजें होती हैं प्रदीप भाई साहब, प्रदीप ये जो देखो पीछे का जो बैकग्राउंड देख रहे हो, शायद फोटो फ्रेम में हम ये ढूंढते हैं कि भी हमारा बैकग्राउंड फोटो का कैसा है, तो आप लोगों ने मतलब इस बगीचे को हरा भरा ऐसा कर दिया कि जहां खड़े हो जाओ फोटो का बैकग्राउंड बहुत बढ़िया आएगा। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब आपने, क्योंकि जैसे बैकग्राउंड देखेंगे तो एक जो हमें प्रकृति जो बैकग्राउंड देगी वैसा बैकग्राउंड कोई भी हमें, कोई भी डिजिटल लगा लो, कोई भी कुछ भी डिवाइस नहीं दे सकती, जो एक प्रकृति ने जो बैकग्राउंड दे दिया। और वही बैकग्राउंड हम आज एक तैयार करके चल रहे हैं कि वो आगे ताउम्र तक वो चलता रहे। आज हम चारों इकट्ठे हुए, चारों का एक जैसे कि एक चांस हुआ कि चारों एक साथ छुट्टे हुए थे, तो हम गीगणाऊ चारों मिले, तो उसके बाद ही एकदम से ही प्रोग्राम बना के अभी भी संदीप भाई साहब की राजस्थान टीचर के अंदर ज्वाइनिंग हुई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस खुशी को और 4 गुना कर दे, क्यों ना हम और पेड़ पौधे लगाएं जैसे कि हम जो पीछे से लगाते आ रहे हैं। तो उसी कड़ी को हमने और आगे बढ़ाते हुए आज हमने ये पौधारोपण किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और संदीप भाई साहब को भी यहाँ के आज ये देखा, कुछ बगीचे में देखा, इसमें देखा, तो बहुत कुछ अंदर से सीखने को मिला। जैसे कि थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जो खुशी मुझे ज्वाइनिंग करने के बाद प्राप्त हुई थी, उससे भी डबल खुशी मुझे आज यहाँ आके और पौधारोपण करने के पश्चात प्राप्त हुई है। और इस खुशी को हम चाहते हैं कि हम आगे जैसे जैसे हमारी सेवा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमको और आगे, ये मान लीजिए कि हर साल हम सर्विस के अंदर सोचते हैं कि हमारी इंक्रीमेंट लगे, लेकिन हम हर साल ये सोचेंगे कि हम इसके अंदर और ज्यादा इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे। जो भी इंक्रीमेंट लगाएंगे वो हम इसी प्रकृति के अंदर लगाएंगे। बिल्कुल देखो सैलरी में इंक्रीमेंट तो हर कोई सोचता है, लेकिन ऐसी इंक्रीमेंट की सोचे कि भी अब की बार हमने 5 पौधे लगाए हैं महीने के अंदर, दिन के अंदर, तो अगले साल हम 50 पौधे लगाएं, ऐसी इंक्रीमेंट इनकी सोच है। तो हम तो आशा करते हैं जो आप लोगों ने शुरुआत की है, एक सोच लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है, हम जैसे लोग हैं साथ में से निकलते हैं, तो वास्तव में अच्छा लगता है आपकी इस सोच को देख करके, क्योंकि आप लोगों ने शुरुआत तो की है लेकिन दूसरे लोगों ने भी आपकी इस चीज को मान लिया है। बिल्कुल भाई साहब, जैसे कि हमको इसकी जो प्रेरणा मिली थी, थोड़ी देर पहले दिनेश पटवारी साहब ने बताया था कि इसकी जो प्रेरणा हमें त्रिवेणी बाबा जी से मिली थी। और त्रिवेणी बाबा जी से प्रेरित होकर मेरे पापा जी श्री दर्शनानंद रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट, वो 2 साल पहले रिटायर हुए थे, और उसके बाद से रेगुलर यहाँ पे अपनी जो एक सामाजिक सेवाएं दे रहे हैं, प्रकृति के प्रति जो सेवाएं दे रहे हैं, इतनी सेवा तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि इतनी सेवा तो हम अब जैसे यंग एज में है उतनी नहीं दे सकते जितने की पापा जी दे रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उससे ज्यादा और धीरे धीरे करके ग्रोथ करके हम अपनी सेवाएं, अपनी जो सर्विस है उसके साथ साथ प्रकृति को भी देते रहें। भाई साहब राम राम। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया, बिल्कुल। मतलब सर्विस में लग रहे हो, सर्विस में लगने के बाद में कई लोग हैं गांव तक भी नाता छूट जा है, आना जाना और बहाना एक हो जाए है कि यार कड़क फुर्सत मिला है, लेकिन आप लोग आओ हो, आने के बाद में इस तरीके की हरियाली में झूम के बैठो और पौधा लगाओ हो, पीछे भी आपने लगाए, तो क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जब सर्विस में नहीं लगे थे ना, उस टाइम पे काफी जो पहले सर्विस में लग गए थे ना, तो उनसे मैंने एक बात देखी थी कि उनको गांव के बच्चे पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो 5 साल 10 साल बाहर ही मकान बना लिया। उनके पास बहाना भी होता था यार, हम तो हाँ बाहर है, टाइम ही नहीं लगता। मतलब घर पे भी आए तो पूछे छोटे बच्चे की ये कौन है, ये अंकल कौन है, तो बताए भाई तुम्हारे अंकल हैं, लेकिन जानते नहीं। लेकिन उस वक्त हमने सोचा कि ऐसा हमारे साथ ना हो, तो इसलिए गाँव से भी जुड़े, प्रकृति से जुड़े। और मैं पेड़ पौधे अब से नहीं, सर्विस से पहले से करीबन आज मेरे को 20 साल हो गए। मैं 7-8 साल का था तब लगभग पेड़ पौधे लगाने लगा, और हजारों पेड़ पौधे लगा चुका हूँ, और अभी बहुत सारे बड़े भी हो चुके हैं। और जैसे ही आज इनका कॉल आया कि ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुरंत अभी बाड़ी में लगे हुए थे, चलो ये मौका तो क्यों छोड़ें, पेड़ लगाएं। और आज भी काफी लगाए, कल रात को भी लगाए थे आपके साथ भी, करीबन कल 33 नीम लगाए थे, आज 15-16 आज नीम लेके आए हैं, और इन्होंने भी करीबन 15 पेड़ आज लगाए हैं। तो आज लगभग आज हमारे 30-35 पेड़ आज हो गए। तो इस तरीके से आप पूरा देख रहे हैं। जब भी मैं एक संकल्प लिया है, कभी कभी मिस होता है कि जब भी छुट्टी आए कम से कम 1 पेड़ तो लगाएं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कभार कोई ज्यादा ही जल्दी हो तो भला, नहीं, लगभग 1 पेड़ तो कम से कम हर छुट्टी में लगाते हैं। और करीबन आज मेरी 5.5 साल की सर्विस होगी, और उसमें काफी पेड़ हर जगह लगा चुके हैं। ये बगीची तैयार हुई है, बाबा श्याम की बगीची है, एक मैंने खुद भी अपनी पर्सनल बगीची तैयार कर रखी है, उसमें भी पौधे लगाए हैं, और ग्राउंड में भी लगाए हैं।
तो सर्विस से पहले भी और सर्विस के बाद भी। और सबसे मैं तो यही कहूंगा कि अपनी यादगार के तौर पे जब जन्मदिन हो, कुछ भी आपका अवसर हो, वहां पर पेड़ पौधे जरूर लगाएं। और इनके साथ जब एक खुशी का पल मिलता है ना, कई कहते हैं कि क्यों मतलब पागल हो रहे हो, इतना पेड़ लगा दिया, बहुत सारा लगा दिया, लेकिन जो उरे खुशी मिला है ना, वह किसी चीज में कौन मिला। जब भी इन्हें बढ़ता हुआ देखा तो एक अंदर तक प्रेरणा मिला है कि हम किसी भी काम ने अगर शुरू करांगा ना, तो उसमें हम कामयाबी ले सका। क्योंकि एक छोटो सो पेड़ लगायो, आज वो इतना विशाल रूप धारण कर चुके हैं। दूसरो बहुत बड़ी समाज सेवा भी है, क्योंकि देखो हम पानी पिलावा हाँ तो एक वक्त तो है, लेकिन वो ऑक्सीजन लगभग जब हम बड़ लगावा हाँ वो उम्र भर देगा, जिसकी कोई उम्र नहीं है। और 100-150 साल वृक्ष जो अपना ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, क्योंकि पर्यावरण को आज हालात जो है वो सबने पता ही है। तो हम कुछ अपनी तरफ से योगदान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाई, क्योंकि पर्यावरण के प्रति प्रेम करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन एक फोटो तक सीमित रह जाते हैं। आंटी ये बेटा जो देखो मतलब आज की सोच देखो उनकी, बहुत बढ़िया सोच है इनकी। तारो आशीर्वाद हमेशा बने रहे। यो फूक नो देख, फूक मारी इसका। तो छोटा सा रखा कर दी भाई मैं। हाँ। तो आप को भी पूरा सहयोग रहा है, जब भी लगाऊं पेड़ पौधा तो आप जरूर पहुंचो। जरूर हाँ थी, आज पेड़ लगा दिए, आज अपना जमाई जी का जन्मदिन था। अच्छा जन्म माई को जन्मदिन तो देख लो भाई, मम्मी जी ने सोचा कि मैं भी अपना योगदान दूं, इसीलिए मैं भी पेड़ लगा दी। जमाई का नाम को पेड़ लगा दियो। मतलब मौक को जान कौन दियो, कोई किस्सो भी हो तो मतलब पौधा जरूर लगे। जरूर लगे। तो देखो भाई सब बढ़िया बात क्या हो उसका है, जमाई जी को जन्मदिन था और जब ब्याह हुए थे तो 500 पौधा अगलन दिया था, 500 उरे लगाया था, और वह 500 और 500 1000 मेरे को नहीं क्या 1000 बन गया। और 5 पेड़ आज लगा दिए। 5 पेड़ लगा, पेड़ लग रहे हैं देख लो। और ये पेड़ आने वाले समय में आंगड़ी करके नु बताऊंगा कि भी यो पेड़ उस टाइम लगाए हो, यो टाइम के जन्मदिन पर लगाए हो। बैठ के यहाँ पर खुद भी फोटो लेके सेल्फी लेकर उसके नीचे लिखांगा ना सब भी ये उस टाइम का पेड़ है, और आज मैं इसकी छाया में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि हकीकत होती है, एक चीज आपने भी देखी होगी, देखो पेड़ बहुत सारे लोग काटने जाते हैं, वहां से एक शिक्षा मिलती है, काटने जाने के बावजूद भी थोड़ी बार उसी की छाया में बैठ के हम आराम लेते हैं। तो वहां से एक आपको मतलब सलाह मिलती है कि यार इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए, आप अपने पल के लिए, थोड़े से समय को बिताने के लिए आप उस पेड़ की छाया में बैठ रहे हो। तो कितनी तकलीफ होती है जब आप गर्मी के अंदर जाते हैं, बाइक कितनी गर्म हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने पर्यावरण के प्रति समय नहीं दिया। वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि आपको बैठने में भी परेशानी होती है। तो पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। किसी प्रकार की खुशी को एंजॉयमेंट करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में किसी प्रकार से, तो देखो कई बार हम आते हैं तो बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि यार बैठे कहाँ पे, तो वो आपकी कमी है, क्योंकि आप लोगों ने वैसे पर्यावरण को सोच ही नहीं दी, आप लोगों ने अपनी जगह को सुरक्षित रखा ही नहीं। क्योंकि जहां पे जाते हैं तो ऐसी चीज को तैयार करने के लिए आज हमारे पास समय है, सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारी यंग एज आज की है, बड़ा समय ढूंढेंगे, जगह भी ढूंढेंगे, तो आज का समय दिया हुआ आज की चीज को अगर हमने तैयार किया है तो बहुत कुछ तैयार हो सकता है, और बहुत कुछ जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।